गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 6 में पढ़ेंगे चैप्टर 5 का 5th पैराग्राफ से द रियल एम ऑफ दिस स्कूल। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट। इस स्कूल का वास्तविक उद्देश्य इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट, विचारों को पढ़ाना ना नहीं है, जितना कि टू टीच थॉटफुलनेस, विचारशीलता को पढ़ाना। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालुता दिखाना। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक जिम्मेदार नागरिक बनना। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, 1 मिनट के लिए, कुछ देर के लिए, समय के लिए आप खिड़की के बाहर देखें। विल यू, क्या आप देखेंगे? 6th पैराग्राफ। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन। आई वेंट टू द विंडो, मैं खिड़की तक आया, विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, जिसके पीछे, इस खिड़की के बाहर जो है पीछे एक ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, बहुत बड़ा जो है एक विशाल बगीचा वहाँ से दिखाई दे रहा था। एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, उसके पीछे एक खेल का मैदान। एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, व्हाट डू यू सी, आप क्या देख रहे हैं? मिस बीम ने पूछा। मिस बीम आस्क्ड, आज जो है पूछा। 7th पैराग्राफ। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मुझे बहुत ही अच्छा सुंदर मैदान वहाँ पर दिखाई दे रहा है। आई सेड, मैंने कहा। एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत ही अधिक प्रसन्नचित्त बच्चों ने। अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, प्रसन्नचित्त बच्चे, जॉली खुशी से व्यक्त। इट पेन्स मी दो, यद्यपि इट पेन्स मी टू सी, ये देख कर मुझे कष्ट होता है, दर्द होता है कि दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्थी एंड एक्टिव लुकिंग, कि वो सभी बच्चे उतने स्वस्थ नहीं हैं और सक्रिय भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतने सक्रिय भी नहीं है, एक्टिव लुकिंग, सक्रिय दिखने वाले, और उतने स्वस्थ भी नहीं है। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर गया, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, जब मैं अंदर गया तो मुझे वहाँ पर एक बेचारी बालिका जो है, लड़की जो है, मुझे उसको वहाँ से अंदर ले जाते हुए मुझे दिखाई दी। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज, शी हैज़ सम ट्रबल विद आइज, उसे अपनी आँखों के साथ उसे कुछ समस्या थी, आँखों में परेशानी थी, ट्रबल। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, अब मैं वही समस्या, आँखों से संबंधित समस्या, 2 और बच्चों के सेम डिफ़िकल्टी, वही परेशानी, सेम का मतलब वही, डिफ़िकल्टी यानी दिक्कत, परेशानी, समस्या जो मैं 2 और बच्चों के साथ देख सकता था, मैं दिखाई दे रही थी मेरे को, जैसे उस बालिका थी समस्या थी। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद ए क्रच, वहाँ पर एक ऐसी लड़की थी जो अपने बैसाखी से वाचिंग द अदर्स एट प्ले, अन्य बच्चे जो खेल रहे थे उनको अपने बैसाखी से सारे जो उनको वह देख रही थी। शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, वह एक बहुत ही असहाय, निराश और जो है दिव्यांग जो है वह दिखाई दे रही थी। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम को हंसी आई। ओह नो, अरे नहीं। सी सेड, उसने कहा। शी इज़ नॉट रियली लेम, वास्तव में वह लंगड़ी नहीं है, वह अपंग नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम्ड, ये तो केवल इसके अपंग बनने का, दिव्यांग बनने का होने का दिन है। लेम का मतलब अपंग, दिव्यांग। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और अन्य जो बच्चे आप देख रहे हैं वो भी अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड, ये भी मात्र उनका एक अंधा बनने का दिन है, ऐसा गेम खेल रहे हैं। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन, क्योंकि जब वह दोबारा पुनः हंसी तो मुझे बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ, मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या है। 9th पैराग्राफ। दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारी प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, हिस्सा है। इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण, और सिस्टम का मतलब प्रणाली या संरचना का। टू मेक आवर चिल्ड्रन एप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून, वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्चून टू, हमें अन्य बच्चों को की प्रशंसा करने के लिए, उनको प्रशंसित करने के लिए, एप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना है, कुछ करने के लिए, और
अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून, उनके दुर्भाग्य को समझने के लिए वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्चून, तो हमें उनके दुर्भाग्य में एक हिस्सेदार बनना होगा, भागीदार बनना होगा। मिस फॉर्चून यानी दुर्भाग्य, शेयर का मतलब हिस्सेदारी, भागीदारी। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे का एक अंधे बनने का दिन, एक क्रम आता है। इस टर्म प्रत्येक क्रम से जो है एक प्रत्येक बच्चों के प्रकार से एक अंधा होने का दिन प्रत्येक बच्चे के पास होते हैं, उसका क्रम आता है। वन लेम डे, एक अपंग होने का दिन, दिव्यांग बनने का दिन। ब्लैंक मतलब अंधा, लेम का मतलब अपंग, दिव्यांग, और जिसको अपन लंगड़ा बोलते हैं लेम का मतलब। वन डेफ डे, और डेफ का मतलब बहरा, एक बहरा बनने का दिन होता है प्रत्येक बच्चे के पास। वन इंजोर्ड डे, और घायल होने का दिन। एंड वन डम्ब डे, और प्रत्येक के पास एक प्रकार से एक गूंगा बनने का, गूंगा होने का दिन होता है। इस प्रकार सारा वो बच्चे का गेम्स वगैरह खेलते हैं, किसी दिन अंधा बनते हैं, किसी दिन गूंगा बनते हैं, किसी दिन घायल होने की स्थिति वाला गेम प्रोसेस करते हैं। अथवा प्रत्येक बच्चे के पास ऐसा अलग अलग दिन होता है। तो आपको सभी का इसमें अर्थ आ गया होगा। ब्लैंक का मतलब अंधा, लेम का मतलब अपंग, दिव्यांग, लंगड़ा, डेफ का मतलब बहरा, इंजोर्ड का मतलब घायल, और डम का मतलब गूंगा। जानते हो गूंगा? द पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता उसे अपन क्या कहते हैं? इज कॉल्ड डम, उसे गूंगा कहते हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली, अंधे बनने के दौरान, जिस दिन वो कोई भी जो भी बालक अंधा बनता है, अंधे बनने का गेम खेलता है, उस दौरान जो है उस दिन देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्यूट, उसकी आंखों पर अच्छी तरह से एब्सोल्यूट पूर्ण रूप से अच्छे प्रकार से ये पट्टी बांध दी जाती है, पट्टी बंधी होती है। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीक, और अपने सम्मान के रूप में जो है वो उस पट्टी बाहर झांकते भी हैं। नॉट, उनको नहीं झांकना होता, नॉट टू पीक का मतलब झांकना है, देखना। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वॉक ब्लाइंड, इस प्रकार से पट्टी जो है पूरी रात जो उनकी आंखों पर प्रकार से बांध दी जाती है। सो पट्टी लगी हुई होती है, सो दे वॉक ब्लाइंड, इस प्रकार से उनको अंधा होकर जागना होता है। दिस मीन्स, इसका तात्पर्य ये है दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका तात्पर्य कि उन्हें प्रत्येक चीज़ के लिए सहायता की आवश्यकता होती है, प्रत्येक चीज़ के लिए सहायता की आवश्यकता। नीड यानी आवश्यकता होना, ज़रूरत होना, हेल्प यानी सहायता की, प्रत्येक चीज़ के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ती है। द अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, अन्य बच्चों का क्या कर्तव्य होता है? उनकी सहायता करना अन्य बच्चों का कर्तव्य होता है। एंड लीडिंग देम अबाउट, और लीडिंग देम अबाउट, और उनका कहीं भी इधर उधर उनको ले जाना होता है, ये अन्य बच्चों का काम होता है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इस प्रकार से वो, इस प्रकार के कार्य से वो बहुत कुछ सीखते हैं, वे सभी बहुत कुछ इस बात से सीखते हैं, इस प्रकार सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, कौन? ब्लाइंड, जो अंधे बनने का खेल जो खेलते हैं, जो अंधे बनते हैं, और साथ में जो उनकी सहायता करते हैं, हेल्पर्स यानी सहायता करने वाले। 10वां पैराग्राफ, देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड, वो मिस बीम जो है लगातार अपनी बात को कहती रही कि उसमें किस प्रकार कोई विपदा कष्ट नहीं है। एवरीवन इज़ वेरी काइंड, प्रत्येक व्यक्ति, बालक जो है, बच्चा बहुत दयालु होता है, दयालु है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और वास्तव में यह तो एक प्रकार का उनका खेल होता है। बिफोर द डे इज़ ओवर, जब दिन समाप्त होने से पहले, बिफोर द डे इज़ ओवर, जब दिन समाप्त होता है उससे पहले। दो यद्यपि even the most thoughtless child, even the most अधिकांश विचारहीन जो बच्चा जो है वह महसूस करता है, रियलाइज महसूस करता है, उसको आभास होता है कि व्हाट मिसफॉर्चून इज, उसका दुर्भाग्य क्या होता है, विपदा क्या होती हैं, ये उसको महसूस हुआ करता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स, निसंदेह, ऑफ कोर्स मतलब निसंदेह, ब्लाइंड डे, अंधा बनने का दिन जो है, रियली द वर्स्ट, वास्तव में सबसे खराब दिन होता है अंधा बनने का दिन। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन,
टेल मी, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि द डम्ब डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, गूंगा बनने का दिन सबसे अधिक कठिन होता है, गूंगा बनने का दिन, डम्ब है ना गूंगा। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम बच्चों के मुंह पर इस प्रकार से पट्टी नहीं बांध सकते हैं। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए वास्तव में हमें दे हैव टू एक्सरसाइज, हमें उनका अभ्यास करना पड़ता है, देयर विल पावर, उनकी इच्छा शक्ति का अभ्यास हमें करना होता है। कम इनटू द गार्डन, आओ बगीचे में आओ, कम इनटू द गार्डन, बगीचे में आओ, एंड सी, देखो, फॉर योर सेल्फ, आप स्वयं देखें, बगीचे में आओ आप स्वयं देखें, हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, बच्चे इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं, इस बारे में कैसा महसूस करते हैं, आप स्वयं बगीचे में आओ और आप स्वयं इसको देखें। ओके, थैंक यू।